हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ईवीएस का क्लास 3 वाटर और वाटर। यहाँ पर यू हैड सीन देयर आर टू पिक्चर्स, वन विद अ हैप्पी स्माइल फेसेस और सेकंड वन इज अ रनिंग वाटर। वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि बिना पानी के हम जी ही नहीं सकते। इवन हमारी बॉडी का भी 70% जो है वो वाटर से ही बना हुआ होता है। 70% कंपोजिशन जो है वो हमारी बॉडी का दैट इज़ ऑल्सो डेवलप बाय वाटर ओनली। और यहाँ पर बॉटल बहुत हैप्पी है एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज बॉटल में पानी है, दैट्स अ कॉमन थिंग। टैप में भी वाटर है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि टैप वाटर जो है हम यूजुअली वेस्ट कर देते हैं बिकॉज वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या फिर नॉर्मल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ वाई हम उसको वेस्टेज कर रहे हैं। बट जब हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, सो हमें पानी जो है वो बाय करना पड़ता है और हम उसकी वैल्यू करते हैं। बॉटल की यहाँ पर वैल्यू हो रही है, सो दैट इज़ वाई वो हैप्पी है एंड वाटर रन हो रहा है, सो दैट इज़ द फ्लैग पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। Here is a small poem. It is a story of a Munna and Nani. Munna said to his Nani, I will wash my face with water. कि मैं अपना फेस जो है वो वाटर से धो लेता हूँ। After that, we all quench our thirst with water. सब अपने प्यास किससे बुझाते हैं? पानी से, वाटर से। We all are alive because of water. हम सब जिंदा कैसे हैं? वाटर की वजह से। वाटर हैज़ बिन विद अस फॉर एजेस। वाटर हमारे पास कब से है? सदियों से है। वी इवन डोंट नो, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वाटर है। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। अगर हम इसकी स्टोरी को, वाटर की स्टोरी को देखें तो हमारे पास इतनी लंबी स्टोरी होगी कि हमारे पेजेस भर जाएगी। समवेयर इट इज़ अ ड्यू, समवेयर इट इज़ अ स्नो। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी। वाटर एक है बट वाटर की फॉर्म्स बहुत सारी होती है, चाहे वो स्टीम हो, स्नो हो, ड्यू हो। ये अलग अलग टाइप से हमें मिलता है और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। एंड हम पढ़ भी किसके अंदर रहे हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन। दैट इज़ व्हाट सेज माय नानी। नानी ने बोला कि वाटर का कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, कितने सालों से ये अवेलेबल है और हम सब जी भी वाटर की वजह से रहे हैं, अपनी प्यास भी वाटर की वजह से ही बुझाते हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग। जो पानी बह रहा है वो भी वाटर है रिवर के अंदर, और जो हम देखते हैं पानी फॉल कर रहा होता है वो भी वाटर ही होता है। एंड वाटर स्वेल इन लेक एंड स्प्रिंग। इवन लेक्स और स्प्रिंग्स में भी वाटर ही अवेलेबल है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉड। हमारे अर्थ के ऊपर से यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स हैं बट स्टिल सिर्फ अर्थ के ही ऊपर लाइफ क्यों है, हम लोग ज़िंदा क्यों हैं? उसमें वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है। ग्रेट मिसफॉर्चून, बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लोड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। बट जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत क्वांटिटी में वाटर हो जाता है या फिर वाटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कितना मिसफॉर्चून हो जाता है, कितनी चीज़ें ख़राब हो जाती है, सारे में पानी आ जाता है, बहुत टाइप की बीमारियाँ आ जाती है। वाटर तो वही है। इट्स जस्ट अ यूज़ कि हम उसका यूज़ एक तरीके से कैसे करते हैं। इट्स अ स्टोरी जो कि श्री प्रसाद ने दी थी। ओके, डू यू नो एनी पोएम और अ सॉन्ग ऑन अ वाटर? रिसाइट देम इन अ क्लास। क्या आप किसी पोएम को जानते हो जो वाटर के ऊपर हो, या कोई सॉन्ग हो पानी के ऊपर? अगर हाँ, यू कैन राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, the second question is, which are the places mentioned in the poem where we find water? अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी पोएम अगर आप लेते हो, सपोज़ आपने अपनी कोई खुद की पोएम ली, तो वहाँ पर उस पोएम के अंदर कौन कौन से प्लेसेस के अंदर वाटर अवेलेबल है आपको इसमें वो बताना है। ठीक है, हमने
अपनी पोएम में क्या क्या देखा कि वाटर कहाँ कहाँ पर मिलता है, रिवर में मिलता है, वाटरफॉल में मिलता है, लेक्स में मिलता है एंड स्प्रिंग में मिलता है। सी इट्स, यहाँ पर हमारे ये ग्रीन कलर है, इट्स अ रिवर, इट्स लेक, स्प्रिंग में मिलता है एंड वाटर फील्ड में मिलता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। अब ये सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, अब इस एक्टिविटीज़ में किस में आपको एक्चुअल में पानी की ज़रूरत है। टू प्ले, खेलने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस और नो। नो। सिंग, गाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो नहीं पड़ती। टू रो अ बोट, बोट चलाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस, तभी तो वो चलेगी। टू राइट, लिखने में पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें, नो। मेक टी, चाय बनाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस, पानी नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी। टू नीड डो, आटा गूंदने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, थिंक अबाउट इट। टू रन अ फैन, फैन को चलाने में हमें पड़ती है पानी की ज़रूरत। पेंट पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने में पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स, यस, पड़ती है। सो हमें इन सब चीज़ों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो यू कैन राइट इट इन अ आंसर्स ऑल्सो, और यू कैन राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन कि किस किस चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और किस में हमें नहीं पड़ती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर एंड द सेकेंड इज़ यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। सो आपको ऐसी कोई भी 4 एक्टिविटी बतानी है जो आप बिना पानी के कर सकते हो। तो बिना पानी के आप क्या कर सकते हो। अभी पहले क्वेश्चन में देखा था ना, स्पीकिंग, बोलने में पानी चाहिए होता है, नो। राइटिंग में, नो। और किस में, प्लेइंग में चाहिए होता है, नो। वॉकिंग में, नो, यस। सो कहीं ना कहीं हमें इट कुड बी स्पीकिंग हो, वॉकिंग हो, रीडिंग हो, प्लेइंग हो, इन सब में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किस चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ईटिंग फूड, फूड को खाने में पानी, क्योंकि वो सब्जी के अंदर पानी होता है। वॉशिंग यूटेंसिल, बर्तनों को धोने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाथिंग, नहाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिंकिंग वाटर में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस। ओके, वाटर, मोर और लेस। Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activity. Begin with the activity that need the most water. So अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें हमें वाटर के अमाउंट को लेकर आंसर्स लिखने हैं, लाइक टू वाटर द फील्ड। सो यहाँ पर हमें जो वाटर की क्वांटिटी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, फिर कम, फिर कम, फिर कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये अरेंज करने हैं। तो हमें अगर हमें खेतों में पानी देना है तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। टू क्लीन द हाउस, सेकेंड नंबर पे अपना अगर घर धोना है तो हमें पानी चाहिए होता है। बाद में हम 1 बाल्टी लेते हैं, घर धोने में हम 2 से 3 बाल्टी यूज़ कर सकते हैं। फील्ड में तो बहुत सारा पानी जाता है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनको देखो इतना बड़ा फील्ड होता है, कितने बाल्टी पानी जाता होगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा हमें किस में पानी चाहिए, फील्ड में। आफ्टर दैट क्लीनिंग द हाउस, फिर बाथिंग में हमें चाहिए होता है। ड्रिंकिंग, इट कुड बी 1 ग्लास ऑफ अ वाटर और 1 बॉटल। टू नीड अ डॉग, आटा गूंदने में हमें कितना चाहिए होता है, 1 या 1.5 ग्लास। सो ये ज़्यादा से कम की तरफ आया है। आफ्टर दैट in the poem you read about river, waterfall, lake, wells. We get water from all of these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it.
सो इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग कि आपने देखा है कि इस पोएम के अंदर जो वाटर है वो कितनी जगहों पे मिलता है. इट कुड बी अ रिवर, वाटर, लेक्स, वेल, कहीं पर भी मिल सकता है. बट आपको आपके घर में पानी कैसे मिलता है? लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्टीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग. सो इनमें से जो भी आंसर है यू हैड टू सर्कल इट. ठीक है. लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो हमारे यहाँ कैसे आता है पानी? हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर आता है या फिर हमारे पास टैंक से भी पानी आता है. सो ये हर प्लेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है आंसर. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? क्या कभी तुमने हॉट वाटर देखा है पानी आते? येस और नो? मे बी यू हैड सीन और मे बी नॉट. अगर देखा है तो कहाँ पर, और अगर नहीं सो दैट इज़ ओके, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा. सो अगर देखा है आपने गर्म पानी ज़मीन में से निकलते हुए, सो ये कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना. डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ येस राइट इट्स नेम. आपके विलेज या सिटी के पास से क्या कोई रिवर फ्लो करता है? अगर करता है तो उसका नाम बताओ. लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास से तो करता है, बिकॉज रिवर यमुना जो है वो मेरी सिटी से पास करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम. कोई भी रिवर का नाम पता है आपको? आई थिंक यहाँ पर तो बहुत सारे रिवर्स हैं. होली रिवर्स लाइक गंगा हो सकती है, जमुना हो सकती है, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्रा. तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं. सो यू हैड टू राइट इट देयर नेम्स. आफ्टर दैट, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर में आपको पानी पीना है तो आपको कहाँ से मिलता है? मे बी आर ओ लगा हुआ, बट आर ओ के अंदर पानी कहाँ से आता है? पाइपलाइन से, टैप वाटर से, या ग्राउंड वाटर से? जो आपका आंसर है यू कैन राइट इट दैट. डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आपको बहुत दूर जाना पड़ता है वाटर लेने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? और कितना टाइम आपको पानी लाने में लगता है? लाइक जो राजस्थान एरिया है वहाँ पर तो बहुत टाइम लगता है, बहुत दूर जाते हैं वो लोग, बट हम लोग इतना नहीं जाते. हमारे यहाँ टैप वाटर का या पाइपलाइन का अवेलेबल होता है. सो वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइन. मेरे घर में पाइपलाइन से पानी आता है. सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट अ वाटर. सो हमें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट इट हैपन्स कि समर्स में जो है वो वाटर टैंकर का भी यूज़ किया जाता है कुछ प्लेसेस में, और विलेजेस में जो है वो बहुत दूर जाना भी पड़ता है, बिकॉज उनके पास पानी का कोई सप्लाई नहीं है. 7th क्वेश्चन इज़, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? जहाँ से आपको पानी मिल रहा है क्या आपके पड़ोसियों को भी वहीं से मिल रहा है? यस, हमारे तो पूरी जो कॉलोनी है उनको पाइपलाइन से ही पानी मिल रहा है. 8th क्वेश्चन, आर देयर सर्टन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? ऐसी कोई पीपल है जिसको वहाँ से पानी ले जाने की अनुमति नहीं हो? सो नो, देयर इज़ नो सच पर्सन. सो हमारे यहाँ अगर कॉलोनी के रिलेटेड है, सो उन सबको उतना ही पानी मिलेगा जितना उनको रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कोई भेदभाव नहीं होता. वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज अगर वो ख़त्म हो गया तो हमारा काम कैसे चलेगा? वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल. अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं आ रही, तो एट दैट टाइम हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं जो स्टोर वाटर है. या फिर कभी ऐसा होता है लाइट भाग जाए, आप अपना टैंक ना भर पाओ, एट दैट टाइम ऑल्सो जो स्टोर्ड वाटर है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th वन, सॉरी. Who fetches and stores water in your house? So they were talking about कि आपके यहाँ स्टोर कौन करता है वाटर? सो माई पेरेंट्स लुक आफ्टर इट, बट समटाइम आई ऑल्सो हेल्प. सो मेनली पेरेंट्स जो है वो पानी भरते हैं, बट समटाइम मैं भी पानी भर देती हूँ. आई थिंक आप लोग भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कराते होगे. सो
What do you feel? Did Chutki glass tumbler has less panna? So Chutki confused है and she was thinking कि जो ग्लास टम्बलर है उसमें लेस पन्ना है. नो, छुटकी ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैड लेस पन्ना as panna was just poured from one container to another. Like अगर हमारे पास ग्लास है और हमारे पास एक बहुत बड़ा बर्तन है, एक छोटा बर्तन है और एक बड़ा बर्तन है, सो क्या उन दोनों में डिफरेंस होगा वाटर का? अगर हमारे पास एक ग्लास वाटर है और हम उसे एक भिगोने के अंदर डाल देते हैं तो व्हाट हैपन, वाटर तो उतना ही रहेगा ना, वाटर तो कम नहीं हुआ, इट जस्ट उसका शेप चेंज हो गया. वो जिस कंटेनर में भिगोने में वो ज़रा सा दिख रहा है एंड ग्लास की बात करें तो ग्लास में वो पूरा फुल है. ठीक. गिवन इन अ ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, फाइंड 7 ऑफ देम. सो ये आपकी बुक में अवेलेबल है, यू कैन सी इट एज. सो इसमें आपको क्या लिखना है, आपको 7 प्लेसेस लिखनी है जहाँ पर वाटर एक्चुअल में अवेलेबल होता है. ठीक है. और साथ में इसका आंसर है लाइक अ वाटरफॉल. वाटरफॉल में वाटर अवेलेबल होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, रेन होता है, सी होता है, वेल है, टैप है. सो यू कैन सी इट इन योर बुक ऑल्सो, और यू हैव टू कलर इट, या तो कलर कर दो या फिर आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट सेक्शन. एंड थैंक you for watching Vedant classes, and please do subscribe our channel for more videos. Thank you.